जैसा कि आज के बीच में हमारे आदरणीय बड़े भैया मुनीलाल जी हैं, जो आप सबों के साथ में हमेशा हैं। हमारे मुखिया जी नागेंद्र पटेल जी हैं, टीम के सीनियर लीडर प्रांजल जी। हम सब इससे पहले भी आपके बीच में आए थे, ये मैंने छोटा सा परिचय दे दिया। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश सागर है और प्रशांत जी के विचारों को मैं बढ़ा रहा हूं, जन स्वराज के विचारों को मैं गांव गांव लेके जा रहा हूं, आप सभी से मिल रहा हूं। बड़ा अच्छा लगता है जब हम गांव में जाते हैं और कहते हैं कि जन स्वराज लाना है और नया बिहार बनाना है। तो नया बिहार कैसे बनेगा, आप सब गाना सुन रहे थे और इससे पहले भी हमने बताया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं एक बार हाथ उठाइए कि जन स्वराज के बारे में आप लोग ज्यादा से ज्यादा भैया आपको बता रहे होंगे। सर बता रहे हैं ना? जन स्वराज के विचारों के साथ आप सब सहमत हैं? यानी प्रशांत जी के विचारों के साथ आप सहमत हैं? जन स्वराज जो है जनता का सुंदर राज लाना है, जनता का सुंदर राज बनाना है, यानी जनता का सुंदर राज जन स्वराज। जन स्वराज जब बिहार में आएगा, स्थापना होगा जन स्वराज की, तो जितनी समस्याएं हैं अभी आप देख रहे होंगे हमारे आपके सामने, मुखिया के रूप में, गार्जियन के रूप में आप सबों के पंचायत में सेवा दे चुके हैं। ये लोग देख रहे हैं आज बिहार कितना बदहाल है और कितना पीछे है, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे चिकित्सा का स्तर हो, या किसानों की बदहाल स्थिति है, मजदूरों की हालत खराब है, युवाओं की स्थिति भी बहुत खराब है। जो युवा बिहार से पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए, और इससे भी कम पैसे वहां मिलता है उनको और गालियां भी सुननी पड़ती है। और जब आपके बच्चों को, आपके भाई को, आपके किसी भी रिश्तेदार को पता चलता है कि बाहर में कमाने गया है, उसके साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, तो हम जब बिहार में रहते हैं और हमें पता चलता है, आपको पता चलता है, तो हम कितने दुखी होते हैं। प्रशांत जी ने 2 वर्षों को, उससे ज्यादा समय तक पश्चिमी चंपारण में घूम घूमकर 2022 में उन्होंने जब पद यात्रा शुरू किया तो गांव में गए, बड़े बुजुर्गों से सुना और गांव के ग्रामीण लोगों से बात की, महिलाओं से बात की, उनकी समस्याओं को सुना और सारी बातों को उन्होंने जो है ध्यान में रखते हुए, सारी समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे राज्य में मुख्यमंत्री बनाकर उस राज्य की स्थिति को सुधारता हूं और उनके लिए काम करता हूं। प्रशांत जी रोहतास की माटी के लाल हैं और उनके जैसे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति कभी कभी संसार में आती है। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं बिहार को बदलने की तरफ अपना कदम बढ़ाऊं, क्यों नहीं बिहार से मैं उन बच्चों का पलायन रोकूं जो बिहार से बाहर जाते हैं, कमाते हैं, मारो पीटे जाते हैं और उनकी वहां आकस्मिक मृत्यु भी हो जाती है और बिहार में घर बैठे उनके माँ बाप, गार्जियन वो आंसू बहाते हैं। इन तमाम तरह की परिस्थितियों को उन्होंने जब देखा और ये भी देखा कि गांव में बड़े बुजुर्ग जो हैं 60 साल से ऊपर है, 400 रुपया पेंशन की मार झेल रहे हैं और उनकी 400 रुपया उनको मिल नहीं रहा है। किसान जो है अच्छे बीज और उन्नत खाद के लिए मार झेल रहा है, उसके पास अच्छे बीज और उन्नत खाद नहीं है, उनके पास सिंचाई और कृषि की व्यवस्था नहीं है सही तरीके का। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा। महिलाएं, बहन बेटियां, हमारी जो महिलाएं और बहन बेटियां हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वो इधर से उधर अपने कामों में लगी रहती हैं। उनके लिए भी उन्होंने सोचा कि जो जीविका से जुड़ी है, जो सरकार के माध्यम से जब ये जन स्वराज स्थापित होगा, जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज को स्थापित कर देंगे बिहार में आपके माध्यम से, तो जन स्वराज जो है महिलाओं के लिए भी 4% ब्याज दर पे, सालाना ब्याज दर पे उनके लिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितनी भी उनकी रोजगार रोजी शुरू करने में खर्चा होगा, लोन के माध्यम से उनको दिया जाएगा, ताकि सस्ता ऋण लेकर के अपने घर में छोटे मोटे धंधे करके अपने बाल बच्चों का परवरिश कर सकें। इन तमाम बातों को उन्होंने सोचते हुए उन्होंने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना की।
हमारे आदरणीय नेता के पास पैसा की कमी नहीं है। हमारे आदरणीय नेता बहुत अच्छे संपन्न व्यक्ति है। वो चाहते तो अपने घरों में बैठ के अपने आराम से ऐसो आराम की जिंदगी जी करके और अपने लिए ही सोचते, लेकिन उन्होंने पूरे बिहार के लिए बीड़ा उठाया, पूरे बिहार के लिए सोचा कि हमारा बिहार कैसे बदलेगा, हमारा बिहार कैसे नया बिहार बनेगा, हमारे बिहार के युवा नौजवान इस बिहार से कैसे बाहर जाने से रुकेंगे। इसके लिए उन्होंने सोचा, महिलाओं के लिए सोचा, बुजुर्गों के लिए सोचा। और जो आज 30 से 35 साल पहले से सरकार चली आ रही है, 35 साल पहले जो आपने देखा, आज भी वर्तमान सरकार में आप देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार में अफसरशाही हो गई है। आप ब्लॉक में जाइए, थाने में जाइए, कहीं किसी पदाधिकारी के यहाँ जाइए, अगर एक पेपर में कुछ काम करना है, उनका साइन चाहिए तो भैया 500 रुपया लगेगा, 1000 लगेगा। ये उनका कर्मचारी आपसे पैसे मांगता है। आप मारपीट मुकदमे को लेके जाइए, कोई मामला को सुलझाने के लिए थाना में जाइए कि फलाना हमको परेशान किया है, हम गलत नहीं है, हम सही है, फिर भी वहां पर थानेदार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपसे पैसे की मांग की जाती है कि पैसा दो, नहीं तो तुमको बेवजह केस में फंसा के जेल में भेज देंगे। तो आज बिहार में पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर मेरी बातों से मुझे लगता है कि हमारे दो मुखिया हमारे पास में बड़े भाई लोग हैं, ये सहमत हैं, पंचायत में देखते हैं, गांव में जाते हैं, लोगों के पास लोग जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, ये सच्चाई बात है ना? सच्चाई बात है ना कि बिहार भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। तो इन्हीं बातों को, इसी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज का निर्माण किया, यानी जनता का सुंदर राज। आपके पास हमारे जैसे 5 से 10 प्रत्याशी आएंगे, बोलेंगे हमने जन स्वराज पे अपना आवेदन किया है, बोलेंगे हम भी प्रत्याशी जन स्वराज के हैं, लेकिन प्रशांत जी ये किसी को नहीं जाकर भेजेंगे कि जा करके कहोगे मैं प्रत्याशी चुन लिया गया हूं। प्रत्याशी चुनना आपका काम है। आपके पास प्रशांत जी आएंगे, सभाओं में पूछेंगे कि ये बताइए इन 5 में, इन 200 में कौन प्रत्याशी लायक है जो आपके लिए लड़ाई लड़ सकता है, आपकी बातों को विधानसभा में रख सकता है, आपकी माँ बहन बेटियों को इंसाफ और उनके न्याय दिला सकता है। तो ये सब बातों को ध्यान आपको देना है, क्योंकि जब जब आप गलत प्रत्याशी चुन के भेजते हैं, निकलने प्रत्याशियों को चुन के भेजते हैं अपने विधानसभा से, अपने सांसद क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र से, तो वो जब जाता है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना रोटी सेकने का काम करता है। और फिर हम जनता जो है उसके बेटे हैं, वो हमारा गार्जियन है, लेकिन वो सुनता नहीं है, अपनी अपनी देखता है। और आज जनता हमारी की वहीं बैठे हुए हैं। इन तमाम तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आदरणीय प्रशांत जी ने कहा कि मेरा जो भी चुना हुआ व्यक्ति होगा वो आपके बीच से होगा। आप कहेंगे कि आप इनको चुनिए, ये अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे विचारधारा है और ये जीतेंगे, ये आएंगे, तो जन स्वराज स्थापित होगा और जन स्वराज पूरे बिहार को बदलने का काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि जो 5 योजनाएं हैं उसको लेकर के भी मैं आपको बता देता हूं। भैया लोग ने आपको बताया होगा, आदरणीय हमारे लोग बैठे हैं, लेकिन अभी आप देखे होंगे कि भ्रष्टाचार उतना ही नहीं था, एक और भ्रष्टाचार आ गया। वो क्या है? स्मार्ट मीटर लगाया, यहाँ पे शहरों में स्मार्ट मीटर लग रहा है। तो पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जहां आप 100 रुपए में बिजली जलाते थे, आज 500 रुपए 700 रुपए में बिजली जला, मतलब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजली महंगी हो गई है और आपकी बिजली बाहर राज्यों में बेची जा रही है, ठीक है, और बिहार के लोगों को आपूर्ति महंगे रेट में की जा रही है और आपको बाहर में सस्ते रेट में बेचा जा रहा है। तो बिहार के जो अफसर लोग हैं, ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, और जो ऊपर के विधायक हैं, मंत्री हैं, ये सारे लोग जो है कमीशन खा करके और क्षेत्र में जनता को अकेला और मायूस छोड़ दिया है। आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं है संतुष्ट। आज इतने सालों से आप लोग यहाँ क्षेत्र से भेज रहे हैं, विधानसभा भेज रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ चोरी की घटनाएं, डकैती, नशा पानी, मर्डर, हत्या, बलात्कार इस क्षेत्र में, किसान बदहाल है,
ये सब चीजों पे कभी आपका विधायक MLN बात करता है? कभी बात करता है? आपके सुख दुख में आता है आपसे मिलने? कभी नहीं आता है। चुनाव का समय हो रहा है, चुनाव के समय में आएंगे, आपके हाथ पांव जोड़ेंगे, लेकिन वो देखता है कि किस क्षेत्र में मैं पैसे बांट के, दारू बांट के अपना वोट लेकर के यहां से चला जाऊंगा। सच में अगर आप बिहार को बदलना चाहते हैं तो इस बार पैसा नहीं चलेगा, दारू नहीं चलेगा, एक अच्छा विचार आएगा, सही लोग आएंगे, सही सोच आएंगे और आपके प्रयास से पूरे बिहार में जन स्वराज स्थापित होगा। क्या जन स्वराज स्थापित करने के लिए आप चाहते हैं? हाथ मेरे साथ उठाइएगा। जन स्वराज स्थापित करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं इस बिहार में? तो आइए हम प्रशांत किशोर जी का साथ दें, जन स्वराज को बिहार में स्थापित करने का काम करें। तो इन सारी चीजों पे प्रशांत जी ने काम किया है। पूरे बिहार में जाकर के पैदल पैदल घूम के आपके क्षेत्र में भी आएंगे, आपसे बातें करेंगे। आपको चुनना है कि कौन हमारा सही प्रतिनिधि होगा, कौन हमारे लिए लड़ेगा, कौन हमारे लिए फाइट करेगा। तो इस बार 2025 के चुनाव में दारू पे नहीं, पैसे पे नहीं, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने भाई के भविष्य के लिए वोट दीजिए। अब जन स्वराज को बिहार में स्थापित कीजिए। ये मेरा आप सभी से निवेदन है। गलत लोगों को भेजते हैं, आप 5 नहीं, 15 नहीं, 25 साल पीछे चले जाते हैं और आप अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए, अपने गार्जियन के लिए, अपने लोगों के लिए वोट कीजिए। आप दारू और पैसा के लिए वोट मत कीजिए। इस बार अच्छे विचार के लिए, अच्छे लोगों के लिए, अच्छी सोच के लिए और अच्छी सोच वाले यहाँ से आप विधायक, यहाँ से पूरे बिहार से 243 सीटों पर जन स्वराज लड़ेगी। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत कीजिए और उनको सरकार बनाने में मदद कीजिए ताकि जन स्वराज स्थापित हो सके, आपका राज स्थापित हो सके। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे साथ मैं बोलूंगा जय बिहार और आप सब बोलेंगे जय जय बिहार। अपने हाथों को उठाएं, खड़े हो जाएंगे हम सभी को। एक बार हम सभी को खड़े हो जाएं। हम सभी जवान है, युवा है, नौजवान है और कैलेंडर खोल देंगे, प्रशांत जी को दिखाएंगे हम सारे लोग। मैं बोलूंगा जय बिहार, जो आवाज जानी चाहिए इस कमाल खैरवा में, ताकि मुखिया जी भी एकदम सीधा ताल को चले कि जन स्वराज को हमने स्थापित कर दिया इस कमाल खैरवा में। इसलिए मैं बोलूंगा जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। जय से ताकि अगल बगल भी जाए, लोग सुन ले घरों में। जय बिहार। धन्यवाद आप सभी का। बगल 8 किलोमीटर दूरी पे एक कोनार गांव है, जहां के रहने वाले हैं कोनार के। इनके पिताजी चिकित्सक थे। जन्म के बाद इनकी पोस्टिंग हो गई बक्सर में। बक्सर में ही इनका पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये यूएन में नौकरी करने के लिए चले गए। नौकरी करने के बाद 2012 में देश लौटे तो इनको लगा कि देश में ही रहते हैं देश की सेवा की जा सकती है। राजनीति में जो पारदर्शिता है वह विलुप्त हो रही है। कुछ किया जाए देश में राजनीतिक क्षेत्रों में। 2012 में गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव में प्रचार किया, काम किया और गुजरात में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में प्रचार किया, सहयोग किया। 2014 में भी सरकार बनी। 2015 में नरेंद्र मोदी से कुछ विषयों पर इनकी नहीं जमी। ये लोगों के बीच रह के काम करना चाहते थे और सरकार अपने हिसाब से नरेंद्र मोदी जी चलाना चाहते थे, जिस विषयों पर इन लोगों की आपस में टूटी। और इन्होंने नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया कि अगर आपकी ये हालत रही तो मैं बिहार में आपको चुनाव हरा के दिखाऊंगा। और उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ यूपीए का सरकार बनवाया। मित्रों मैं बता दूं, राजनीतिक में पूरे देश में रणनीति के लिए सबसे नंबर 1 मैन गिने जाते हैं प्रशांत जी। विगत 10 वर्षों से जिस भी राजनीतिक दल का इन्होंने सहयोग किया है, जिसके कंधे पर हाथ रखा है, वो कभी हारा नहीं है। और अंततः 2 साल पहले बंगाल में अंतिम चुनाव कराकर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाकर इन्होंने राजनीति के रणनीतिकार दूसरे के लिए करने का छोड़ दिया
और खुद उन्होंने देखा कि जब मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पूरे देश में मैं जिसका चाह रहा हूँ उसकी सरकार बन जा रही है, जिसको सहयोग कर रहा हूँ सरकार उसकी बन रही है, फिर बिहार में मैं बिहार के लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं करूँ। तो 2 साल पहले उन्होंने गांधी जी की जहां से सत्याग्रह शुरू किए थे, वहीं से प्रशांत जी ने पदयात्रा शुरू किया। 2 वर्षों तक जाड़ा गर्मी बरसात गांव में ही घूमते रह गए, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव। दुर्भाग्य रहा कि उनकी पदयात्रा हमारे रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला, कैमूर, इधर मगध प्रमंडल और शाहबाद प्रमंडल में नहीं आ सकी। तब तक 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी की घोषणा कर दिया, और पार्टी की घोषणा करने के बाद अब अपने माध्यम से लोगों को, हमारे जैसे, जैसे उनके जैसे, आप जैसे लोगों पर भरोसा करके एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में हम लोग आपको जोड़ने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनको जोड़ने के लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं, जन सुराग की ताकत को बढ़ा रहे हैं, और यह निवेदन करते हैं कि आने वाले चुनाव में सिर्फ जन सुराग ही एक ऐसी दल होगी जो बिहार के 242 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बता दूं मित्रों, ये बिहार में लंबे समय से जो दलों की सरकार है, राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, ये दल नहीं दलाल है। ये जो 35-40 वर्षों से बिहार में दल सरकार चला रहे हैं, ये दल नहीं है, दलाल है। कभी नक्सलियों से आपको भाजन कराते हैं, कभी पदाधिकारियों से लूटवाते हैं, और ये बिचौलिए हैं, दोनों से ये पैसे कमाते हैं। इसलिए दल को छोड़ो, अब दिल को जो जन सुराज को सहयोग करे, आओ मिलकर ले संकल्प, जन सुराज हो अपना विकल्प, शिक्षा और रोजगार के लिए विकसित समृद्ध बिहार के लिए जन सुराज अपनाएं, बेहतर बिहार बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों को नमस्कार।